बस में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। एक आदमी जिसका नाम हज था ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने बस ड्राइवर से कहा कि वो बाहर निकल जाए और दरवाजे लॉक कर दे। फिर हज ने अपनी पिस्टल निकाली और उसमें से सारी गोलियां निकाल दी। गुंडे उस पर हंसने लगे। तभी हज ने एक शराब की बोतल उठाई और एक गुंडे को बेहोश कर दिया। एक और गुंडे ने चाकू निकाला और हज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हज ने उसे भी तुरंत गिरा दिया। कुछ ही देर में पांचों गुंडे पिट चुके थे। एक गुंडे ने खाली पिस्टल पकड़ ली, लेकिन हज ने एक हैंडल तोड़कर उसे भी जमीन पर गिरा दिया। सारे गुंडों को अस्पताल ले जाया गया। जब उनके गैंग लीडर ने अपने छोटे भाई को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। बदला लेने के लिए उसने तुरंत हज का पता ढूंढा और उसके घर हत्यारे भेज दिए। जब हज ने गैंग की गाड़ियां वहां आते देखी तो उसने अपने परिवार को बेसमेंट में छुपा दिया और अपनी बीवी को अलविदा कहा। उसने सारी लाइटें बंद कर दी। कुछ ही देर में कातिल घर में घुस आए, लेकिन हज ने उन्हें एक बेसबॉल बैट से संभाल लिया। 10 मिनट बाद उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला। उसका परिवार चौंक गया क्योंकि हर जगह लाशें पड़ी थीं। हज ने अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह भेज दिया। बाद उसने कातिलों के जिस्म जलाकर राख कर दिए। फिर हज गैंग के पैसों के वॉल्ट में घुस गया। उसने गार्ड्स को गिराया, फायर सप्रेशन सिस्टम में पेट्रोल भरा और आग लगाकर सारा पैसा जला दिया। बाद में हज सीधे गैंग लीडर के सामने पहुंच गया। गैंग के लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन हज ने एक लैंडमाइन निकाल ली। मरने से डरते हुए गैंग लीडर ने हज को जाने दिया, लेकिन हज गाड़ी लेकर भागा नहीं। उसने गैंग की दुकान के बाहर गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाकर उन्हें चिढ़ाया। गैंग लीडर ने अपने आदमी हज के पीछे भेजे, बिना यह जाने कि यह एक जाल है। जब उन्होंने हज का पीछा करते हुए उसकी फैक्ट्री में कदम रखा तो एक ग्रेनेड ट्रैप फट गया। दूसरे गेट से और गुंडे आए, लेकिन हज ने वहां भी जाल बिछा रखे थे। एक एक करके सारे ट्रैप सक्रिय होते गए। गैंग लीडर गोलियां में चला रहा था, तभी हज छिप गया। फिर हज ने एक लैंडमाइन निकाली, उसे एक कांच के पैनल पर चिपका दिया और गोलियों का सामना करते हुए सामने आया। अगले ही पल गैंग लीडर टुकड़े टुकड़े हो गया और हज बिना किसी चोट के खड़ा रहा।